हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है एंड वी विल सी इस वीडियो में कि कल के दिन किस तरफ का एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में एज पर द टेक्निकल एनालिसिस। क्योंकि आज की अगर हम दिन की बात करें तो बहुत ही स्मॉल सा जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, वो आज का कैंडल है। कुछ भी खास मूवमेंट नहीं था। लास्ट मूवमेंट में थोड़ा बहुत आपको अपसाइड देखने को मिला होगा, लेकिन उसको हम ट्रेडेबल चार्ट का जो पैटर्न है ऐसा कुछ क्रिएट नहीं हुआ जिसको हम ट्रेड करें। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे होगे तो क्लियर कट यहाँ पर जो है एक राइजिंग वेज पैटर्न क्रिएट हो रहा है और ये इसी रेंज में घूम रहा है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन है या अक्यूमुलेशन है वो हमें कल के दिन मोस्ट प्रोबेबली पता चल जाएगा, जिस भी तरफ का मूव हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़े बहुत जो बाहर के फैक्टर्स हैं वो भी हम देख लेते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आया OECD ने जो है ओवरऑल ग्लोबल के लिए कहा है कि ग्लोबल ग्रोथ का जो आउटलुक है वो थोड़ा धीमा हो सकता है। ठीक है, उनका फोरकास्ट है, उन्होंने डाउनग्रेड किया है। उनके हिसाब से 3.1% का प्रोजेक्टेड ग्रोथ था जीडीपी का ओवरऑल ग्लोबल में, उनको उन्होंने 2025 में रिड्यूस करके 2.9% का कर दिया है। एंड नेक्स्ट ईयर के लिए भी 3% का था, उसको 2.9% कर दिया। यूएस के लिए तो और भी ख़राब है। यूएस के लिए तो वो 1.6% एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड नेक्स्ट ईयर 1.5% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके हिसाब से जिस तरीके का ट्रेड टेंशन्स चल रहे हैं और ये जिस तरीके की टैरिफ्स की जो पॉलिसी ट्रंप लेकर आ रहे हैं, इससे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट ग्लोबली आने वाला है इकोनॉमिकली। ओके, इकोनॉमिकली आने वाला है। अब कोई भी चीज़ का इम्पैक्ट इमीडिएटली आपको मार्केट में बस हर वक्त देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है। ये 2 साल का फोरकास्ट है, तो ऐसा नहीं है कि 2 साल तक कंटिन्यूसली मार्केट एकदम एक रेंज में चला जाएगा या फिर डाउनफॉल होने लगेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए कि इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है ग्लोबली कैसा पड़ सकता है। हाँ, मार्केट में ऊपर नीचे लगा रहेगा, जो कि हम देख ही रहे हैं। हमारा मार्केट एक्चुअली में अगर ये टैरिफ वाला नहीं हुआ होता पंगा, तो हम शायद अभी अच्छे खासे हाइस पर बैठे होते। बट मार्केट में हमेशा यही चलता है कि जब भी मार्केट में हमें लगता है कि अब की बार एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा, वहीं पर कुछ ना कुछ ऐसा एक ग्लोबल इवेंट हो जाता है या कुछ ना कुछ ऐसा न्यूज़ हो जाता है जिस वजह से मार्केट या तो रेंज बाउंड हो जाता है या तो फॉल होना शुरू कर देता है, जिस वजह से अभी तक बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में रिकवरी नहीं हुई है। एफआईआईज़ की अगर हम बात करते हैं तो एफआईआईज़ कंटिन्यूसली जून में सेलिंग ही कर रहे हैं। कल भी इनकी 2853 करोड़ की सेलिंग हुई है। 2853 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है। इसके पीछे का रीज़न तो आपको मैंने कल ही बताया था कि इंडियन मार्केट ओवरऑल तो ओवर वैल्यूड है ही है, पर वो ऐसा नहीं कि अभी ओवर वैल्यूड है, वो कब से ओवर वैल्यूड ही चल रहा है। तो अर्निंग्स को थोड़ा बहुत तो कोप अप करना पड़ेगा प्राइस के हिसाब से। जितना प्राइस है आजकल हमारे स्टॉक्स का, उस हिसाब से अर्निंग्स को वैसा ग्रो करना पड़ेगा। प्राइस इवन दो रिड्यूस हो चुका है, काफ़ी सारे प्राइस हैं जो थोड़े रिड्यूस हुए हैं, पर अर्निंग उस हिसाब से अभी भी ग्रोथ नहीं हुई है कि हम बोल सके कि हम फेयरली वैल्यूड मार्केट हो चुके हैं। दूसरी बात, उनको बॉन्ड्स में अच्छा खासा यील्ड मिल रहा है, तो वाई वुड दे कीप सो मच ऑफ मनी इन द इक्विटी मार्केट व्हेन दे कैन सेफली इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स एंड गेट द फिक्स्ड रिटर्न्स। तो ये वाली भी एक रीज़न है। अच्छा, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि निफ्टी में सबसे पहले मैं आपको अगर डेली चार्ट पर दिखाती हूँ, तो डेली चार्ट में देखिए मार्च के बाद से जो रिकवरी आई है वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड तो दिखाता है कि हमने अच्छी खासी मार्च से अगर आप अप्रैल से अगर आप देखोगे अच्छा खासा रिकवरी मार्केट ने लिया। ठीक है, लोज से। अभी प्राइस एक्शन में क्या है कि निफ्टी जो है ना एक साइड वे रेंज बना रहा है। अगर आप यहाँ देख रहे होगे तो हम एक अपसाइड मूव के बाद डेली चार्ट पे एक साइडवेज मोमेंटम देख पा रहे हैं। इसका मतलब है कि रैली का जो है पॉज हुआ है, ना कि रिवर्सल अभी तक नहीं दिख रहा है। पॉज होता हुआ मार्केट अभी हमारा दिख रहा है। तो एक फ्रेश ट्रिगर का जो है इम्पोर्टेंस है हमारे मार्केट के लिए कि कोई एक फ्रेश ट्रिगर मिले, और वो फ्रेश ट्रिगर हो सकता है आरबीआई का इवेंट। आरबीआई का इवेंट 6 जून को है, जहां पर वो कुछ रेट को कट कर सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्टेड है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अपना थर्ड कॉन्जिक्यूटिव रेपो रेट जो है कटौती करेंगे, और 25 बीपीएस का एक्सपेक्टेशन है, 25 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेक्टेशन है 5.75 तक। तो अगर ऐसा होता है तो जिन लोगों के होम लोन्स चल रहे हैं, कार लोन्स चल रहे हैं, कोई भी ईएमआई चल रहा है, आप देखना आपका वो चीज़ कम होगा।
ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो होते हैं ना वो कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ का आप देख सकते होगे। ये 6 जून को हमें पता चलेगा इसका जो इम्पैक्ट है। बाकी बात करते हैं अगर हम टेक्निकली तो अभी हम रेंज बाउंड में हैं, लेकिन हमें इंट्राडे में अगर हम देखते हैं तो आवरली चार्ट पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इंट्राडे में तो डेली चार्ट पे तो 25,000 एंड 24,000 का एक रेंज में जो है निफ्टी चल रहा है। पर अगर हम लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चरली इट इज़ नॉट बैड, स्ट्रक्चरली इट इज़ बुलिश। निफ्टी में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो निफ्टी में क्लियरली ऊपर से मतलब आफ्टर अ गुड अपसाइड अभी हम थोड़ा सा डाउन ट्रेंडिंग मूव देख पा रहे हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हो, ठीक है, ये वाला जो एक ट्रेंड लाइन है इसको अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर जो मार्केट है एक थोड़ा फॉलिंग पैटर्न क्रिएट कर रहा है, जबकि इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो यहाँ पर क्रिएटेड है। ये एक ओवरऑल इसके लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 24,495, ठीक है ना, 24,500 के आसपास का। निफ्टी में ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन दिख रहा है, अक्यूमुलेशन भी हो सकता है। और 24,600 का इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट है, 20 यहाँ पर छोटा सा सपोर्ट है इंट्राडे में जो आपको काम आएगा। और ऑन द अपसाइड 24,800 पे एक रेजिस्टेंस है, ये वाला एरिया। ठीक है, इंट्राडे के लिए ये वाला एरिया है। पर ओवरऑल क्या होता है कि अगर मान लीजिए 600 ब्रेक हो भी जाता है तो 500 पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप यहाँ पे देखोगे 500 के एरिया पे तो इसने बहुत टाइम स्पेंड किया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। तो अगर 500 का लेवल अगर ब्रेक हो जाएगा ना देन इट विल बी अ प्रॉब्लम इन निफ्टी। ओके, बट ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो इमीडिएट सपोर्ट हमारे लिए 24,500 से 550 का ही निकल के आ रहा है। तो मैं तो बोलूँगी कल के लिए बेस्ट लेवल तो यही रहेगा कि इसके नीचे ही कोई ट्रेड को प्लान किया जाए, इसके नीचे ही एक अच्छा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। मैंने आज आपको टेलीग्राम में बताया था, यहाँ पर बहुत सारे लेवल्स मैंने आपको बताए थे। तो बैंक निफ्टी में हमारा एक्सपेक्टेड था कि 55,620 अगर ब्रेक करेगा तो 80 से 100 पॉइंट का मूव देखने को मिलेगा। लेकिन जो मेजर जो हमारा मोमेंटम है ऑन द अपसाइड वो 56,130 के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो वैसा आपको देखने को एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही मिला कि 55,620 ब्रेक किया, 80-100 पॉइंट का आपको मूव मिला। लेकिन जो मेजर मोमेंटम है वो अभी भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 56,130 के ऊपर ही आएगा। बाकी निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में आज पूरे दिन जो रेंज मैंने बताया था उसी में रह गया। सेंसेक्स में 81,033 लास्ट मोमेंट पे क्रॉस किया। 3 बजे के बाद तो मैं कभी रिकमेंड ही नहीं करती हूँ कि आप लोग कभी भी कोई ट्रेड ले, तो 3 बजे के बाद 81,033 क्रॉस कर भी जाता है तो उसमें हम ट्रेड को बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं। तो अगर आपको इस तरीके से मेरे टेलीग्राम का पार्ट बनना है तो आप जुड़ सकते हो। लाइव मार्केट के वक्त में अगर कोई रिवाइज लेवल्स होते हैं तो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। बाकी आज अगर आप देखोगे तो भारती एयरटेल, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स ये सारे टॉप गेनर्स थे। स्पार्क 20% डाउन हुआ था क्योंकि उनका जो की ड्रग डेवलपमेंट है वो स्टॉप उन्होंने कर दिया है। अदानी एयरपोर्ट ने रेस किया है $300 मिलियन वाया ईसीबी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड। ग्लोबल इकोनॉमी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है स्टील एंड एल्यूमिनियम में। यूएस का भी जीडीपी आपको मैंने अभी अभी बता दिया है कि 1.6% का के आसपास का फोरकास्ट है। ओके, नाउ इंट्राडे में हमें निफ्टी में किस बात का ध्यान में रखना है। कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट साइड का बेस्ट रहेगा कि हम शॉर्ट साइड का ट्रेड जो अगर प्लान करना ही है तो हम 495 के नीचे ही करें। हालांकि छोटा मोटा जो आपको ट्रेड है वो इसके नीचे मिल सकता है। ये जो आप सब देख रहे हो ये ब्रेक होगा तो आपको छोटा मोटा ट्रेड मिल सकता है। मतलब अगर 590 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपको लाइक 30 पॉइंट्स करके आप ट्रेल कर सकते हो। तो ये चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना कि अगर 590 का लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है तो आप स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड इनिशिएट करना, मतलब 30 पॉइंट 40 पॉइंट्स ऐसा करके। और ऑन द अपसाइड बेस्ट हमारे लिए यही रहेगा कि 24,660 660 नहीं लो आप, बेटर रहेगा कि हम ये वाले ट्रेंड लाइन को फॉलो करें इंट्राडे में, क्योंकि फिर 660 के ऊपर इमीडिएट बेसिस पे फिर से एक रेजिस्टेंस हमें मिल ही जाएगा। तो बेटर रहेगा कि हम 710 के ऊपर कोई ट्रेड लेते हैं। तो 710 इज़ द लेवल जिसके ऊपर कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड, सॉरी नॉट 710, 730 का लेवल जिसके ऊपर हम लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं निफ्टी में, और एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को भी मिल सकता है। तो सबसे मेजर मूवमेंट आपको पता ही है 24,500 पे सपोर्ट है, तो 495 अगर ब्रेक होगा तो यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रिगर हो सकता है।
फॉल ट्रिगर हो सकता है। और ऑन द अपसाइड 24,730 शुड बी द लेवल। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है एटलीस्ट उतना तक आएगा, यानी कि 900 940 तक के लेवल्स हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी एक नीचे से एक आवरली चार्ट पे जो है सपोर्ट आप देख ही पा रहे हो। और साथ में क्या है कि ये वाला जो रेंज है ना, ये वाला जो अभी मैं मार्क करूँगी, ये वाला जो एरिया है ये है इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। ओके, ये 55,400 के आसपास का ये एक ट्रेंड लाइन है। इसने एक स्विंग लो बनाया, यहाँ पर एक स्विंग लो बनाया और यहाँ पर एक स्विंग लो बनाया, यहाँ पर इसने एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी बना लिया है। तो 55,400 का जो एरिया है वहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एज वेल एज हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दोनों ही कोइंसाइड कर रहा है, विच मीन्स कि 55,400 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है बैंक निफ्टी में, देन इट कैन ट्रिगर अ सेलिंग प्रेशर टिल विच लेवल्स 55,090 एंड देन 54,650 और थोड़ा बहुत यहाँ पे भी एक सपोर्ट है 55,050 के आसपास में। तो ये सारे लेवल्स जो हैं हमें देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड की अगर हम बात करते हैं तो ये लेवल जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 56,130 के ऊपर ही है, तो उसके ऊपर ही कोई आप मेजर मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन छोटा मोटा अपसाइड आप 55,800 के ऊपर इनिशिएट कर सकते हो ट्रेड। 55,805 के ऊपर 970, 56,000 ऐसे लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है। 56,124 इज़ द लेवल जिसके ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी, डेली में भी अगर क्लोजिंग दे दिया, देन इट विल ट्रिगर अ न्यू फ्रेश ऑल टाइम हाई। ओके, बट इंट्राडे के लिए आपको जिन लेवल्स का ध्यान में रखना है वो है 55,805 का लेवल्स ऑन द अपसाइड एंड डाउन साइड पे 55,411। ये लेवल्स यहाँ पे सारे मार्क्ड हैं, ठीक है। तो आपको बस एक ही चीज़ करनी है कि जब आप अपना चार्ट खोल के रखो, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, और चार्ट्स पे सेम टू सेम ये लेवल्स को प्लॉट करके रखो, ताकि जब मार्केट ओपन हो कल 9:15 बजे, देन यू नो कि मार्केट किधर ओपन हो रहा है। आपके पास ये लेवल्स ड्रॉ है, अब यहाँ कहीं पर भी ओपन हो जाए, यू नो कि इस लेवल पे इट इज़ अ नो ट्रेडेबल जोन, यू डोंट हैव टू ट्रेड, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इसमें ओपन हुआ और 55,411, माइंड इट कि 15 मिनट्स के क्लोजिंग पर हम फोकस करते हैं कोई भी ट्रेड। ऐसा नहीं है, जो लोग नए हैं ना उनको ये कन्फ्यूजन होगा कि 55,400 ब्रेक हुआ और वो शॉर्ट ले गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये विक्स में आप आउट हो सकते हो। इसीलिए हम लोग हमेशा 15 मिनट के कन्फर्मेशन का वेट करते हैं। अगर कई लोग बोलते हैं ना, थोड़े नोविस ट्रेडर है जो बोलेंगे अरे 15 मिनट आपने बोला था, 10 मिनट में ही ब्रेक होके टारगेट आ गया तो क्या करें। तो नहीं लोगे ट्रेड, क्या करोगे, नहीं लोगे ट्रेड। अरे भाई, आजीवन भर ये मार्केट है, एक दिन ट्रेड नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन कंफर्मेशन 15 मिनट का चाहिए। तो हमारा टारगेट यहाँ है 55,100 तक की पॉसिबिलिटी है, यानी कि यहाँ पर कम से कम 300 पॉइंट का फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर 55,400 ब्रेक होता है। तो अगर मान लीजिए 15 मिनट की कैंडल की बॉडी बहुत बड़ी बन गई और नीचे काफ़ी नीचे बंद होता है, देन इट इज़ नो प्रॉब्लम। आप सिंपली थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करें, रिट्रेस होकर आप वहाँ पे मार दो, अपना पुट बाय कर लो, या जो भी आपको जिस तरीके से आप ट्रेड करते हो आप करो, ऑप्शन सेलर हो आप उस हिसाब से अकॉर्डिंगली ट्रेड करो। और अगर मान लीजिए छोटा ही कोई बॉडी, मतलब 55,400 के नीचे हमें शॉर्ट करना है और कैंडल की क्लोजिंग हुई है 380 पे, तो नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन टेक अ शॉर्ट पोजीशन। ओके, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड अपना खुद से भी दिमाग लगा के करना पड़ता है। 55,400 एंड 55,800 इज़ द लेवल जिसके बाहर में हम 80 to 100 पॉइंट करते करते ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। कमिंग टू सेंसेक्स, यहाँ पर हमें ट्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि हम 80,650 और 81,400 इनके ऊपर, या तो इसके ऊपर या तो इसके नीचे, इसके बाहर ही ट्रेड किया जाए। ये जो है ना, यहाँ पर ऑस्किलेट कर सकता है प्राइस और आपका प्रीमियम डीके हो सकता है। तो बेस्ट यही रहेगा कि 81,400 के ऊपर और 80,650 के नीचे ही कोई ट्रेड लिया जाए। जिस भी साइड आपका मोमेंटम आएगा, मान लीजिए 81,400 ब्रेक होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट 81,800 के लेवल्स। वहीं अगर 80,656 का लेवल ब्रेक होता है तो आपको छोटा मोटा सपोर्ट आपको मिलेगा 80,500 के आसपास में, एंड उसके भी नीचे जो आपका नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो आपका निकल के आ रहा है 80,300 के आसपास में। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे सेंसेक्स के लिए, जिसके बाहर में ट्रेड करना वुड बी अ वाइज डिसीजन। हाउएवर इफ़ यू वांट टू स्कैल्प, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो जैसे ही
ये वाला लेवल ब्रेक होता है, विच इज़ 80,900 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो आउटलुक हमारा नेगेटिव ही रहेगा। तो 900 मान के चलो आप, 900 के नीचे आप 70 पॉइंट करके स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन जो मेजर फॉल है वो 80,650 के नीचे ही है। ओके, अगर आपको कोई भी लेवल समझ नहीं आ रहा है, आप पॉज करिए, चार्ट्स को देखिए, वापस से सुनिए, वीडियो को आप 1.5x स्पीड में सुनो, वीडियो को स्लो में सुनो, वो आपके ऊपर है, पर थोड़ा ध्यान से लेवल्स को फोकस करके मार्क कर लीजिएगा, समझ के रखिएगा। याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि चार्ट्स पर प्लॉट करके रखिएगा। निफ्टी मिड कैप 12,780 के ऊपर जब तक है, इट इज़ पॉजिटिव। 850 880 हाईली लाइकली है निफ्टी मिड कैप में, तो 850 880 आ सकता है जब तक हम 780 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। जैसे ही 780 ब्रेक होता है, यहाँ पर हम शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। वी कैन एक्सपेक्ट सम सेलिंग प्रेशर टूवर्ड 730 650, सारे लेवल्स मार्क है। मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं रेड कलर से मार्क कर देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये वो लेवल है जिसके नीचे सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, अपसाइड पर जब तक ये 780 के ऊपर है, आप आराम से बाय ऑन डिप करते करते 850 880 एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर कल का मार्केट का मूड माहौल पॉजिटिव रहता है तो। इन एनी केस ऑफ गैप अप गैप डाउन, कोई भी चेंजेस इन द लेवल, मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन करके रख लीजिएगा, तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी। फिर निफ्टी में 26,190 इज़ द लेवल जो कि सपोर्ट है, और 26,330 इज़ द रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, क्योंकि अभी हम इस रेंज में हैं, दिस इज़ अ नो ट्रेडिंग जोन, 330 का रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है 15 मिनट के कैंडल क्लोजिंग पर, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 520 600 तक ऑन द अपसाइड। वहीं अगर 190 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ मूव करेंगे, और नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है 26,000 से 26,070 के बीच में। तो ये लेवल्स हमारे लिए डाउन साइड के लिए ओपन हो जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंगली हम अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।